नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए। लाइव क्लास अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ एक अलग ही अंदाज होता है, अच्छा भी लगता है। तो अब आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और कल का सेशन अच्छा तो था, लेकिन फर्स्ट क्लास थी तो मालूम नहीं चल रहा था कि कितना जो है अक्षर का साइज मोटा लिखना है छोटा लिखना है। तो कल कमेंट आया है कि सर अक्षर बहुत छोटा था, तो आज हम मोटा लिखेंगे, साथ में जो कल जो पढ़ा है उसको समराइज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा वापस से, जिससे क्या हो कि जो कल जो समझ में नहीं आया, यानी कि जो लिखावट जो समझ में नहीं आई है वो थोड़ा सा हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम हमारा जो चैप्टर है और इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। हम ये पढ़ा रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें कल हमने जो बताया था इसमें हमने आपको बताया एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बताए थे कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन सा होता है। तो देखिए, हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करते हैं तो देखिए ये है डायग्राम दे रखा है, ये पूरा, ये सब के सब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आते हैं। तो क्या क्या है यहाँ, देखिए लीविया मेजोरा है, कौन सी है, पहला जो हमारा है लीविया मेजोरा। दूसरा देखिए विया माइनोरा। तीसरा देखिए प्यूबिस या मोन्स प्यूबिस। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके साथ क्लाइटोरिस, ये सब क्या है, ये सब के सब जो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। अब ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में अब हम सबसे पहले बात की हमने लीविया मेजोरा की। तो भाई देखिए, जहाँ जहाँ पेन घूम रहा है वो सब के सब क्या है, लीविया मेजोरा है। देखिए ये यहाँ से जो है ये सब का सब पार्ट जो है बाहर के साइड में, ये सारा, ये कौन सा लेयर है, लीविया मेजोरा का लेयर है। ठीक है, ये है लीविया मेजोरा। इसकी क्या खासियत होती है, इसमें हेयर्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है ना, ये सब आपको लिखवा दिए और बाकी नोट्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो है फिर हमने बताया था लीविया माइनोरा के बारे में। तो ये अंदर का जो लेयर है, ये ये वाला, ये लीविया माइनोरा है, ये लीविया माइनोरा है। देखिए ये क्या है, लीविया माइनोरा है, ये सारा ये लीविया माइनोरा है, ये लीविया माइनोरा का हिस्सा है। अब इसके बाद में और कौन सा अंग है, इसके बाद में हमने क्लाइटोरिस, ये वाला जो हिस्सा होता है ये किसका है, ये क्लाइटोरिस का है, क्लाइटोरिस। ठीक है ना, ये क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस है। ये यूरिथ्रा है, ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग है। और ये जो है वेजाइना की ओपनिंग है अंदर की साइड से। ऊपर क्या है, ऊपर है वेजाइना की ओपनिंग के ऊपर हाइमन है, ठीक है, हाइमन पड़ता है। ये यूरेथ्रा ओपनिंग है।
तो इस तरह से कुछ हम बता रहे थे। अब यदि कल नहीं लिख पाए हैं तो आज फिर से थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं, एक एक के बारे में मोटा मोटी, पूरा नहीं कर पाएंगे इतना, नहीं तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है ऐसे क्लास में। पिछला जो है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, जैसे हमने पढ़ाया था मोन्स प्यूबिस, कि मोन्स प्यूबिस क्या है। मोन्स प्यूबिस के बारे में पढ़ा रहे थे। मोन्स प्यूबिस, अरे बताइए, अरे आप दिख रहा है ना सही से, फिर पढ़ा है और पता चले कि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस के बारे में हमने बताया कि जो है कि ये एक तरह का सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना होता है, या कहे कि एडिपोड टिश्यू है, और इसका ओरिजिन जेनेटल स्वेलिंग से होता है। ये सब चीज़ें बताई। यहाँ पर हेयर्स होते हैं, ये बताए थे, और ये मेन चीज़ है। फिर है लीबिया मेजोरा की बात की। लीबिया मेजोरा में भी खास तौर से यही, ये पूरा का पूरा जो जेनाइटल ऑर्गन है, इसको ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में ये लार्ज फोल्ड होता है, यानी सबसे बड़ा फोल्ड यही है, और ये पूरा जो लार्ज फोल्ड है, और इसी की वजह से इसको, और दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, वल्वा भी कहा जाता है। इसी के, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको वल्वा भी कहते हैं। और ये होमोलोगस लीबिया, लीबिया जो लीबिया जो लीबिया लेबिया मेजोरा है, ये होमोलोगस होती है मेल के सैक्रोटम से। मेल का जो सैक्रोटम होता है उसके होमोलोगस होती है। इस तरह से इसके बारे में होता है। फंक्शन क्या है, ये कुछ सिग्रेशन करती है, साथ साथ में सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स के लिए जो है रेसोल्व करना, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स को अच्छा बनाती है, बस इसका ये काम है। एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा कल कर दिए, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं बताएंगे। कल की क्लास में ये बता दिए थे। लीबिया माइनोरा, ये लेयर जो है सबेसियस ग्लाइड होती है दोनों में, इसमें नहीं होती है। अपर फोल्ड प्रीपच कहलाता है। अपर फोल्ड को फोल्ड को कहते हैं प्रीपच। ये जो अपर फोल्ड है, ये ऊपर वाला, इसको प्रीपच, और नीचे वाला जो फोल्ड है इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम है फोर्चिटेल, जिसको हम लोअर फोल्ड, या इसको क्या कहते हैं, इसको इसका नाम दे देंगे फोर्चिट, इसका नाम होता है फोर्चिट, ठीक है ना, इसका फोर्चिट नाम होता है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा है कि क्लाइटोरिस के बारे में बताया। क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस एक तरह से जो है, क्लाइटोरिस कैसा टिश्यू होता है, ये होता है, ये होता है इरेक्टाइल टिश्यू, होता है इरेक्टाइल टिश्यू। और इरेक्टाइल टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं? पेनिस में भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, पेनिस में और निप्पल में भी इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू कहाँ? पेनिस और निप्पल में भी इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं।
क्लाइटोरिस की अगर लेंथ की बात करें, तो लेंथ कितनी होती है? 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इतनी इसकी लेंथ होती है। अब इसके बाद हमने हाइमन के बारे में पढ़ा कि हाइमन क्या है। हाइमन वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर होती है, परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब है कि यहाँ से जो सर्विक्स का जो सिग्रेशन होता है, मैचुरेशन साइकिल वगैरह, तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है वो आराम से यहाँ से बाहर निकल सकती है। और एक मिथ्या है कि ये जो है कुंवारी लड़कियों के अंदर जो है कि पूरा जो कवर होती है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुला होता है। इसी से परफोरेट होने की वजह से ही जो है ब्लड बाहर आता है। और लेकिन इसका आकार थोड़ा ऐसी लड़कियों में कम होता है, छोटा रहता है। लेकिन बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो ऐसे समय ये रप्चर होके जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इतना सारा जो है हम पहले क्लास जो थी हमारी उसमें देख चुके हैं। अब हमारा जो आगे का जो है वेस्टिबुल के बारे में बताया था कि वेस्टिबुल क्या है। हमने बताया था कि इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप का जो है, एक मिनट, वेस्टिबुल होता है। और ये जो वेस्टिबुल है, यहाँ पर एक साइड यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है और एक यहाँ वेजाइना होता है। बल्बो यूरिथ्रल या कह के दो ग्लैंड होती है जिनको पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ 2 ग्लैंड होती है, इनको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड इन्फेक्शन वगैरह की वजह से इन्फेक्शन इसमें हो जाए तो ये सिस्ट का रूप ले लेती है, गांठ जैसी बन जाती है। और बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना की ओपनिंग जहाँ होती है उसके बाहर जो वेस्टिबुल है ये वहाँ ये खुलती है। इनका बार्थोलिन ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है कि वेजाइना को ये मॉइस्ट बनाती है, यानी कि गीला बनाए रखती है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल को जो है दर्द का अनुभव नहीं होता है। अगर किसी में महिला में बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट के रूप में परिवर्तित हो गई तो ऐसी महिलाओं को सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बहुत दर्द होता है। इस तरह से ये चीज़ें हम बताए हैं। अब अगला हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो भाई इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आज जो मेन रूप से पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन से अंग आते हैं, तो ये सब जो है ये कौन से अंग हैं? इंटरनल जेनाइटल अंग है, इंटरनल जेनाइटल अंग है। अब इंटरनल जेनाइटल अंग है तो इसमें हम बात कर लेते हैं। एक तो वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, ओवरी है और फैलोपियन ट्यूब है। अब ये जो वेजाइना है ये कैसा अंग है? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। कभी एग्जाम में पूछे कि वेजाइना इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो कैसा है अंग है? वेजाइना इंटरनल अंग है। तो इस तरह से ध्यान देने की चीज़ें हैं। अब ये देखिए वेजाइना की जब हम बात करते हैं, वेजाइना को हमने अभी बताया कि इंटरनल जेनाइटल अंग है। तो यहाँ से ये वेजाइना स्टार्ट होती है। ऊपर में इसमें हाइमन
नाम का जो झिल्ली है वो पाया जाता है। अब ये वेजाइना यहाँ जो एंगल बनाती है, एक एंगल बनता है ये बॉडी के साथ में वेजाइना, और ये एंगल जो बनता है कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है ये। यहाँ फिर ये यहाँ से वेजाइना की जो लेंथ है, ये एंटीरियर भाग है इसका, एंटीरियर भाग है, और ये वेजाइना का पोस्टीरियर भाग है, ये वाला, और ये एंटीरियर भाग है। इस तरह से वेजाइना को एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग में डिवाइड किया गया है। अब एंटीरियर भाग और पोस्टीरियर भाग की जब बात करते हैं तो ये लगभग 7 सेंटीमीटर होता है, और ये होता है 9 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हो गए, 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर भाग जो है ये आगे वाला एंटीरियर भाग है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से अंग हैं। तो भाई ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, और क्या है, यूरिथ्रा है। आगे कौन कौन से भाग दिख रहे हैं आपको, देखिए ये हो गया वेजाइना, ठीक है, ये वेजाइना है। वेजाइना के आगे एक तो हो गया एंटीरियर यानी आगे वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला। तो वेजाइना के आगे कौन सा भाग है, ये तो हो गया यूरेटर, और ये हो गया ये यूरिनरी ब्लेडर हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हाँ, ये ओपनिंग हो गई इसकी, यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई, और ये बाहर का जो है यहाँ तक का जो एरिया है, ये बाहर की साइड से इसको क्या कहेंगे, वल्वा कहेंगे। तो यहाँ बाहर लेबियम मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस, ये सब यहाँ ये ऊपर जो है यहाँ क्या रहता है, यहाँ क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस से 1.5 सेंटीमीटर नीचे क्या होता है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। और यहाँ से भी इतना ही 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही क्या होता है, यहाँ से 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही क्या होता है, वेजाइना का ओपनिंग होता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पाया जाता है। अब यदि हम बात करें दूसरे कलर से, थोड़ा सा और बता देते हैं, ये पीछे की साइड जो एरिया है ये क्या है, पोस्टीरियर भाग की बात करते हैं। तो ये कौन सा एरिया, पोस्टीरियर भाग है। तो पोस्टीरियर भाग में क्या है, पोस्टीरियर भाग में भाई रेक्टम, क्या है, रेक्टम, और क्या है, एनस है। एनस और रेक्टम वेजाइना के पोस्टीरियर पाई जाती है। और आगे एंटीरियर भाग कौन कौन सा पाया जाता है, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर। तो हम यहाँ कह सकते हैं वेजाइना, वेजाइना। तो वेजाइना का जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। बॉडी के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का है। वेजाइना को यदि एंटीरियर भाग देखे, एंटीरियर देखें तो वेजाइना एंटीरियर किस किस से कौन कौन जुड़कर बनी हुई है। तो पहला तो हम कह सकते हैं यूरिनरी ब्लेडर, दूसरा है यूरिथ्रा। और पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर कौन कौन सा भाग होगा। तो पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर होगा एक तो रेक्टम होगा, रेक्टम, और दूसरा कौन होगा, एनस। ये वेजाइना के पोस्टीरियर भाग होते हैं। तो इस तरह से ये वेजाइना की ओपनिंग और इसके बारे में हम बता दिए हैं। अब हम इनके एक एक देखिए, यहाँ और देख सकते हैं इस तरह से ये ऊपर इंटेस्टाइन वाला भाग आ जाता है इधर से, और ये पूरा का पूरा जो है रेक्टम या मल भरा होता है रेक्टम में, और एनस ये ओपनिंग। और ये जो है पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है। हाँ देखिए,
ये जब किसी महिला के अंदर जो है ये जो रास्ता है वैजाइना वाला, इसके बाहर जब डिलीवरी की जाती है तो कई बार महिलाओं को यहाँ पर एपिजोटोमी किया जाता है, कट लगा के थोड़ा रास्ता चौड़ा किया जाता है। और तो ये कौन सी है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स है, पेरिनियल मसल जिनको कहा जाता है। तो यहाँ से उसको थोड़ा कट किया जाता है। वो हम एपिजोटोमी वगैरह के बारे में आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बस ऐसे बता रहे हैं। ये पेल्विक बोन होती है, पेल्विक बोन के ऊपर ही प्यूबिक सिनफाइसिस होता है। क्या होता है? प्यूबिक सिनफाइसिस। और पेल्विक बोन के ऊपर प्यूबिक सिनफाइसिस होता है, और जस्ट इसके नीचे ही क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस यहाँ होता है, क्लाइटोरिस। एक क्लाइटोरिस की लंबाई की बात करें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर का क्लाइटोरिस होता है। ये प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन से 1 से 1.5 सेंटीमीटर, और 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे ही ये हमारा जो फीमेल है उसका क्या पाया जाएगा? ओपनिंग पाया जाएगा यूरिथ्रा का। इस तरह से ये होता है। यहाँ एंगल बता ही दिया। ये जो आगे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, इसके साथ बनता है, यूट्रस के साथ बनता है। इस तरह से इसके एंगल के बारे में बात हो गई। अब हम अगला देख लेते हैं, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना क्या है, क्या किस तरह से वेजाइना का कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं, वेजाइना के बारे में। देखिए, वेजाइना की जब हम बात करते हैं, दिखाई दे रहा है इस पेन से तो इससे लिख लेते हैं, नहीं तो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। चलो ब्लैक ही कर लेते हैं, फिर नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वेजाइना की हम बात कर रहे हैं तो वेजाइना एक तरह का क्या है? वेजाइना इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। वेजाइना क्या है? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। दूसरा क्या है? वेजाइना की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन हो गया। तो हमने बताया दूसरा इसका खासियत कि जो एंटीरियर ने जब बात की तो वेजाइना की लंबाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर कितनी थी? 9 सेंटीमीटर। और रैंडमली पूछे कि वेजाइना की लेंथ कितना होता है तो एग्जाम में यही आता है 8 से 9 सेंटीमीटर, है ना, 8 से 9 सेंटीमीटर। इस तरह से भी आ सकता है। एंटीरियर पोस्टीरियर पूछे तो इसका जो एग्जैक्ट लंबाई है वो बता देना, नहीं तो वह 8 से 9 सेंटीमीटर इस तरह से हम बता देंगे। अब बात करते हैं, वेजाइना एक तरह का क्या है? फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? फाइब्रो मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है? करता क्या है ये वेजाइना जो है यूटेराइन जो कैविटी है, यानी यूट्रस वाली कैविटी को जोड़ता है किससे? जो भी एक्सटर्नल जेनाइटल जो ऑर्गन है या एक्सटर्नल जो भाग है उनसे जोड़ता है। ये वेजाइना का काम है। साथ साथ में वेजाइना के अंदर कौन से टिश्यू पाया जाता है? तो टिश्यू की बात करते हैं तो ये इसमें नॉन क्रेटिनाइज्ड नॉन क्रेटिनाइज्ड नॉन क्रेटिनाइज्ड नॉन क्रेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड
माउस टिश्यू पाया, नॉन केराटिनाइज स्टेरॉयड इसके माउस टिश्यू इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही वेजाइना के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये ग्लाइंडनेस ये जो है ग्लाइंडलेस होती है। वेजाइना कैसी है? ग्लाइंडनेस, यानी यहाँ पर कोई भी ग्लाइंड नहीं पाई जाती, कोई भी ग्लाइंड यहाँ पर नहीं पाई जाती है। वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लाइंड नहीं पाई जाएगी। तो ग्लैंड नहीं पाई जाएगी, आप कहोगे तो सर सिग्रेशन इसमें कहाँ से आते हैं? जितना सिग्रेशन है वेजाइना से, तो सर सिग्रेशन निकलता है। तो भाई ये जो जितने भी सिग्रेशन होते हैं ये कहाँ किसके सिग्रेशन होते हैं? या तो भाई ये यूट्रस के होते हैं या फिर जो सर्विक्स के होते हैं, या तो यूट्रस के होते हैं या सर्विक्स के होते हैं। ये इसका कुछ भी नहीं होता। या फिर जो है बाहर से अगर कोई है तो बार्थोलिन ग्लैंड का होगा। एक्चुअल में ये जितने भी सिग्रेशन है तो ये क्या है, ये यहाँ के जो नहीं होते हैं, ये सब के सब जो सिग्रेशन है ये बाहर के होते हैं। अब जो वेजाइना है फंक्शन की हम इसका बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो वेजाइना का जो फंक्शन है एक तो क्या है, ये जितना भी मैचुरेशन के समय जो ब्लीडिंग होती है उसको बाहर निकालते हैं। लिखो इट इज ए passage for menstruation ब्लड, यानी कि जो है पूरा मैचुरेशन के समय ब्लड को बाहर निकालने का काम करती है। दूसरा क्या है इसका, इट प्रोवाइड ए passage फॉर बर्थ, इसीलिए इसको आल्सो, इसलिए इसको आल्सो नोन है बर्थ नाल, यानी बर्थ नाल के नाम से भी वेजाइना को जाना जाता है। कभी पूछे कि बर्थ नाल के लिए बर्थ नाल के रूप में किसको जाता है जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? वेजाइना को बर्थ नाल के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो वेजाइना है उसमें कौन कौन से वाल होती है। वाल की बात करें वेजाइना के आगे और पीछे कौन होता है, वाल्स की बात करते हैं तो भाई वाल्स इसमें 4 वॉल होती हैं। वेजाइना की 4 वॉल्स हैं। तो 4 वॉल में अभी हमने पहले वैसे बता दिया है। एक तो हो गया एंटीरियर, तो क्या क्या बताया था देखिए सबको मालूम होगा। फिर हमने पोस्टीरियर क्या क्या बताया, तो देखिए एंटीरियर यानी आगे की ओर, तो हमने एंटीरियर आगे की ओर यूरिथ्रा बताया था, यूरिनरी ब्लैडर बताया, ब्लैडर बताया था, यूरिनरी ब्लैडर बताया था। पोस्टेरियरी हमने क्या बताया, एनस बताया, और एनस बताया, और दूसरा क्या बताया, एनस के अलावा और क्या बताया बताओ, एनस और एनस होता है। ये जो है इस तरह से हमने 3 लेयर्स के बारे में इनका बता दिया, पोस्टेरियरी और एंटेरियरी बताया है।
हाँ, लेटरल बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या है, कौन कौन सा होता है अभी। हाँ, लेटरल, लेटरल की बात करते हैं। देखिए लेटरल एक तो जो साइड में इस तरह से लेटरल होगा इसका, यानी ऊपर यहाँ और यहाँ, आमने और सामने एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है भाई, यूट्रस है। नीचे कौन है, ऊपर यूट्रस हो गया और नीचे क्या है बताओ। नीचे की साइड जितना भी ये लेयर है, जो वल्वा वगैरह है, ये सब नीचे की साइड है। तो ये वल्वा हो गया, लीविया माइनर, माइनर और मेजर, ये सब के सब जो खाएंगे इसके एक साइड, यानी एक लेफ्ट, दो तरह का हो गया, लेफ्ट और राइट। लेटरल जो एरिया है, लेटरल एरिया दोनों तरफ हो गया। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। अब पीछे की साइड जब हम बात करते हैं, देखिए एक बार और देख लीजिए इसको। हाँ, यहाँ देख लीजिए, ये रहा एनस और रेक्टम है ना, दोनों चीज़ें ये ये दोनों पोस्टीरियर पाए जाएंगे, ये भी और ये भी। ये पोस्टीरियर है और ये दोनों, ये ये यूरिथ्रा और ये ब्लेडर, ये एंटीरियर पाया जाएगा। और लेटरल की बात करते हैं तो ये वेजाइना हो गया इधर, और वेजाइना के बाहर अगर और भी वेजाइना के बाहर की बात करेंगे तो लीबिया माइनर माइनर ये सब तो है ही इसका बाहर की तरफ जब बात करते हैं तो वेजाइना। और आगे की तरफ यहाँ की बात करते हैं, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो ये यूट्रस हो गए। तो लेटरली ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। तो ये हो गया है ऐसे, ये पहले भी बता दिया था इसलिए चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्निक्स की बात कर लेते हैं। अभी जो फोर्निक्स है, फोर्निक्स की बात करें तो इस तरह से इसमें फोर्निक्स होता है। देखिए अभी डायग्राम जो है उसमें से भी देख लेंगे और एक बार आपको खुद से बना के बता देते हैं। इस तरह, इस तरह से ये फोर्निक्स होता है। तो ये फोर्निक्स जो है, अगर इसको काटा जाए तो ऐसा एच शेप जैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से, यानी एक एंगल ये और एक एंगल ये, इस तरह। तो ये एंगल जो है थोड़ा बड़ा होता है, जो अभी हमने बताया था। ये आगे वाला एंटीरियर वाला एंगल है, ये 7 सेंटीमीटर होता है, और ये पीछे वाला एंगल होता है 9 सेंटीमीटर होता है, फोर्निक्स की हम जब बात करें। और पोस्टीरियर फोर्निक्स जो होता है, फोर्निक्स, इस पोस्टीरियर फोर्निक्स को डीपेस्ट फोर्निक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीपेस्ट, थोड़ा अंदर ज़्यादा होता है, यानी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डीपेस्ट फोर्निक्स भी इसको कहते हैं, डीपेस्ट फोर्निक्स कहेंगे। और ये आगे वाला फोर्निक्स है, इसको जो है एंटीरियर फोर्निक्स को, फोर्निक्स को जो है क्या कहते हैं, इसको स्मॉलेस्ट फोर्निक्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फोर्निक्स भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन जो भी कराएंगे हिंदी इंग्लिश में कराएंगे। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब ये है कि भाई हिंदी एग्ज़ाम में कम आती है, कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं और उसमें हिंदी आती भी है तो
अच्छे से समझ नहीं पाते हैं लोग, तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम तो जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो लाभ ज़्यादा मिले जिस भाषा में, उसी में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेचैनी की लेंथ अभी आपको बता ही दिया है। कई बुक में जैसे कि 8 से 9 और कई बुक में आपको जो है 8 से 10 भी आपको मिलेगा, तो इस तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर ने ये बताया ये बताया, तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो आप जो है 8 से 10 भी रख सकते हैं। अब बेचैना जो है किस तरह से होती है, तो देखो जब एजाइना की बात कर रहे हैं हम, इसका एरिया यहाँ अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, ये देखिए इस तरह से अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड, और थोड़ा यहाँ से अपवर्ड जाके यहाँ से और थोड़ा बैकवर्ड हो गई पीछे की साइड, है ना, अपवर्ड होके देखिए यहाँ इतना है, यहाँ से इतना, थोड़ा सा पीछे चले गए, अपवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से ये इसका लोकेशन होता है, बैकवर्ड। और आपको बताया था वैजाइना मैक मैक एंगल कितना डिग्री का, 45 डिग्री का वैजाइना एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, यानी जो ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है हॉरिजॉन्टल वाला, ये जो एरिया है उसके साथ कितना बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये यहाँ तक हमारा हो गया है। अगर हम और आगे बात करते हैं वैजाइना का, तो आपको ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, यानी वैजाइना के अंदर एक और है, इस तरह से, इस तरह से रगे पाए जाते हैं। वैजाइना में क्या पाए जाते हैं, रगे, इस तरह के जो एरिया होता है उसको रगे बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट कौन कौन से ऑर्गन से वैजाइना होता है, तो एक एक का लिख लीजिए। वैसे लिखवा दिया है मैंने, और एक बार देख लो नहीं तो। एंटीरियर की बात की, तो एंटीरियर में हमने बात की थी यूरिनरी ब्लैडर की बात की, और यूरिथ्रा की बात की। पोस्टीरियर की जब बात करते हैं तो क्या आता है, रेक्टम आता है, और क्या आता है, पेरिनियल बॉडी आती है। अब कहेंगे सर पेरिनियल बॉडी कौन सी होती है, सर पेरिनियल बॉडी किसको कहा जाता है, सर नहीं पता है, तो देखिए बता देते हैं। ये जो एरिया है यहाँ से, ये जो एरिया है इसको क्या कहेंगे, पेरिनियल बॉडी ही इसको कहा जाएगा। यानी जो वेजाइना है और यहाँ से एनस तक का जो पार्ट है इसी को क्या कहेंगे, पेरिनियल बॉडी इसको कहा जाता है, इसको पेरिनियल बॉडी कहेंगे। और पेरिनियल बॉडी जो है उसी के जस्ट आगे ऊपर की साइड में पाउच ऑफ डगलस होता है। पाउच ऑफ डगलस क्या है, देखिए आपको जो ये डायग्राम में ही बता देते हैं पाउच ऑफ डगलस के बारे में भी। हाँ, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, पाउच ऑफ डगलस कहलाएगा। इसका ही नाम होता है पाउच ऑफ डगलस।
किसी महिला में इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या कुछ भी होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये पोस्टीरियर फोर्निक्स में ही पाया जाता है। अभी बताएं तो पोस्टीरियर फोर्निक्स का जो एरिया है वहाँ पर क्या पाया जाएगा, पाउच ऑफ डगलस पाया जाएगा। पोस्टीरियर फोर्निक्स के एरिया में ही क्या पाया जाएगा, पाउच ऑफ डगलस पाया जाएगा। अगर वैजाइना में और रेक्टम में एबनॉर्मल कोई ओपनिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं रेक्टो वैजाइनल पिस्टुला। क्या बोलते हैं, रेक्टो वैजाइनल पिस्टुला उसको बोला जाता है। वैजाइना में पोस्टीरियर फोर्निक्स में कई बार क्या होता है, एंडोस्कोपी को डालकर जो है वहाँ से कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई दिक्कत हो गई तो उसका क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है और यहाँ से सैंपल इसका लिया जाता है एंडोस्कोप से। कहाँ, पाउच ऑफ डगलस के अंदर। लेयर की बात की हमने, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। थोड़ा सा एक लेटरल की बात करते हैं, लेटरल तो वहीं पे आप लिख लीजिए, लेफ्टर एनी मसल के बारे में बता दिया, बार्थोलिन ग्लैंड है ना, और डक्ट्स हैं, इनके बारे में। ये बार्थोलिन ग्लैंड है ना, इनके बारे में ये सब हो गया है। अब ब्लड सप्लाई की यदि बात करें, अरे हट जाए यार, हाँ ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो प्रोक्सिमल पार्ट है यानी वेजाइना के शुरुआती जो हिस्सा होता है यूट्रस की साइड जो, वहाँ पर यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है, और रेक्टस साइड का जो एरिया होता है, लिख लीजिए चलो, ब्लड सप्लाई की बात करें तो प्रोक्सिमल पार्ट जो है वहाँ पर सप्लाई करती है यूटेराइन आर्टरी करती है। और दूसरा जब बात करते हैं पोस्टीरियर या जो पार्ट डिस्टल पार्ट की बात करें तो रेक्टल आर्टरी करती है। एक मिनट, ये डिस्टल पार्ट को कौन करती है, डिस्टल पार्ट को जो है यानी दूर वाला जो हिस्सा है इसको रेक्टल आर्टरी करती है, रेक्टल आर्टरी करती है, और पुडेंटल आर्टरी भी करती है। पुडेंटल आर्टरी, तो ये ब्लड सप्लाई हो गई। अब इसके और क्या देखेंगे, देखिए वेजाइना में का पीएच से संबंधित क्वेश्चन आता है कि वेजाइना का पीएच क्या होता है, तो लिखे पीएच ऑफ वेजाइना। वेजाइना का पीएच अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जैसे हम, और ये मैनेज किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया वेजाइना में पाया जाता है और उस बैक्टीरिया की वजह से ही इसका पीएच जो है मेंटेन रहता है। जब तक ये बैक्टीरिया वेजाइना में होता है पीएच जो है एसिडिक होता है। जैसे ही बैक्टीरिया
मीनोपोज के समय हट जाता है या नष्ट हो जाता है, उसके बाद में जो है इसका पीएच फिर से बदल जाता है। और ऐसा जो बैक्टीरिया है उसका नाम डोडोनम बेसिलाई है। पीएच को मेंटेन, तो यहाँ हम लिखें पीएच जो है उसको मेंटेन रखने वाला बैक्टीरिया का क्या नाम है, उसका नाम है डोडरनल बेसिलाई। यहाँ लिख लेंगे डोडरलिन बेसिलस, डोडरलन बेसिलाई या बेसिलाई, डोडरलिन बेसिलाई, इस तरह का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से इसका पीएच कैसा रहता है, इसका पीएच जो है एसिडोफिलिक इस एसिडोफिलिक या एसिडिक होती है, ऐसे समझ लीजिए आप सीधा। कैसा पीएच होता है, एसिडिक पीएच इसका होता है। और ये जो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया है जिसका डोडरलिन बेसिलाई जिसका नाम है, और कब डेवलप होता है तो यहाँ लिख देंगे डोडरलिन बेसिलाई डेवलप इन वेजाइनल वेजाइना वेजाइना में कब होता है, तो वही ये होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और ये कब तक रहता है, इट रिमेन थ्रो आउट रिप्रोडक्टिव और ये रिप्रोडक्टिव एज तक रहता है। और कब तक, जब तक वो मेनोपॉज नहीं आए, कब तक, यहाँ लिख देंगे टिल मीनोपॉज तक ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये जो है हट जाता है और उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे पहले एसिडिक होने की वजह से ये फीमेल में इन्फेक्शन से बचाता है फीमेल को। और वेजाइना की पीएच इसका एस्ट्रोजन के साथ बड़ा रिलेशन है। एस्ट्रोजन फीमेल में जो हार्मोन होता है उसके साथ बड़ा रिलेशन इसका होता है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जन के साथ क्या रिलेशन है, जब तक फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सही रहता है तब तक ये उपस्थित रहता है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है तो ये इसकी अपने आप कमी हो जाती है। ये खास तौर से करता क्या है, ये ग्लाइकोजन जो है उसको लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड की फॉर्म में ये वेजाइना में पाया जाएगा।
और इसकी वजह लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइना की पीएच क्या होती है, पीएच क्या होती है, एसिडिक। तो एग्जाम में पूछे कि वेजाइना का पीएच कैसा होता है, तो एसिडिक पीएच होता है। अब अलग अलग समय पर वेजाइना का पीएच जो है अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइना का पीएच का। ये वेरिएशन होता है वैसे, यानी हमेशा बदलती रहती है। एक न्यू बेबी है, न्यू बोर्न गर्ल की जब बात करते हैं तो भाई ये न्यू बोर्न गर्ल्स के अंदर 5.5 से लेकर 6 तक होती है। क्यों? क्योंकि इस समय वेजाइना में हम छोटे बच्चे में एमेनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, यह उसकी कुछ मात्रा रहती है। इस वजह से इसका पीएच 5.5 से 6 तक होता है। जैसे चाइल्डहुड एज आती है, चाइल्डहुड, तो इसका पीएच का लेवल 6 से 8 तक हो जाता है, क्योंकि इस समय उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, इसलिए इसका पीएच फिर वह कम हो जाता है। यानी एसिडिक की मात्रा कम हो जाती है, पीएच का लेवल बढ़ना, यानी एसिड का मात्रा कम होना, पीएच का लेवल कम होना, एसिड की मात्रा बढ़ना, पीएच का मात्रा ज़्यादा बढ़ना, यानी एसिड की वैल्यू कम होना, इस तरह से है ना। और बेस में क्या होता है, जितना बेस का मात्रा बढ़ेगा उतना ही बेस बढ़ेगा, और इसमें उल्टा चलता है, ठीक है ना। अब प्यूबर्टी की बात करते हैं। एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के समय पीएच कितना होती है, इन प्यूबर्टी। तो इन प्यूबर्टी की बात करें, इन प्यूबर्टी की बात करें तो इन प्यूबर्टी ये होता है 6। उसके बाद यदि हम बात करें, हाँ, रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो कितना होता है, ये 4 से 5 तक पीएच होता है, 4 से 5 तक होता है। अब कई जैसे फीमेल में मोर एसिड का, यानी ज़्यादा एसिड का स्रावित हो रहा है, तो ये पीएच जो है 3.5 तक भी आ सकती है। तो इसीलिए कई बार बुक में ये भी दे रखा है कि पीएच, वेजाइना का पीएच कितना होता है। तो नॉर्मली अगर कहीं पे एग्जाम में पूछे तो आपको 3.5 से जो है 4.5 तक का जो है करना है, 3.5 से 4.5 या 4 तक, 3.5 से 4.5, ये आंसर आपको देना है। 3.5 से 4.5 या 3.5 से जो है 4 तक, ये पीएच होता है। यही अगर एग्जाम में पूछे पीएच कितना होता है वेजाइना का, तो 3.5 से 4। अगर पूछता है प्यूबर्टी पे कब कितना होता है, चाइल्डहुड में कितना होता है, तो फिर उसके हिसाब से आंसर देना है। अगर एक ही आंसर पूछे वेजाइना का पीएच कितना होता है, तो ये आंसर देना है, ठीक है। इस अब आगे जब हम बात करते हैं वेजाइना के बारे में, तो अब अगला जो काम है वेजाइना का, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, और साथ साथ में बेबी का बर्थ नाल है ये, और ये यूट्रस का सीग्रेशन जो होता है उसको बाहर निकालने में सहायता करती है। ये मुख्य रूप से इसके जो है बनते हैं। अब हमने आज जितना पढ़ा है उसका थोड़ा सा अगर हम देखें, कल हम हमारा टॉपिक रहेगा यूट्रस के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले कुछ थोड़ा
क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, इसलिए कि कुछ आपको आइडिया लग जाए पहले से पढ़ा हो तो। जैसे हम बात करते हैं अवरी का क्या काम है, तो अवरी का क्या काम है, अवरी का मुख्य काम होता है ओवम का निर्माण करना, यानी कि अंडे का निर्माण करना। और क्या है, अवरी का और क्या काम है, और काम इसका नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो भाई फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यूट्रस को किस नाम से भी जाना जाता है, यूट्रस को क्या है, वोम के नाम से भी जाना जाता है, यानी गर्भाशय के नाम से भी जाना जाता है। यूट्रस को किस नाम से जाना जाता है, गर्भाशय के नाम से भी जाना जाता है। एंडोमेटेरियम क्या है, तो एंडोमेटेरियम क्या है, ये जो यूट्रस है उसकी कौन सी लेयर है, इनर लाइनिंग लेयर है, आंतरिक लेयर है। ये कल जो हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं वो सब कल पढ़े हैं, यूट्रस से संबंधित ये सारे सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम कल देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया के लिए हम ये आपको बता रहे हैं। और मैचुरेशन साइकिल की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 28 दिन के लिए, 28 दिन होती है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब देखिए, शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को सेट होने में, तो थोड़ा सा पैसेंस आप बनाए रखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि यहाँ टेक्नीशियन कोई हमको मिला नहीं, टेक्नीशियन नहीं मिलने की वजह से कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हमारे थोड़ी समझ से दूर हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये बता दिए हैं। यूट्रस को किस नाम से जानता है, वोम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए थे, देखिए बना है तो ये गड़बड़ हो ही जाता है। एंडोमेट्रियम क्या है, तो एक लेयर है ये। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। फर्टिलाइजेशन का ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पीडीएफ में दिक्कत ये हो गया। चलो ठीक है, आपको सेशन उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और आज क्या दिक्कत आई है उसको कमेंट करके आप लोग बताइए, जिससे सेशन में क्या हो, सुधार हो। अच्छा सेशन आपको लोगों को लेके आएंगे और बनाते रहेंगे इस तरह से। आप जुड़े रहिए। एक तो आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजें और सब्सक्राइब कराइए। देखिए जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना मोटिवेशन बढ़ेगा, और टीचर भी हम साथ में जोड़ेंगे जो आपको रोज़ क्लास देते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ किसी चीज़ का पैसा वैसा तो लगता नहीं है। तो आप चैनल को खाली सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे अन्य अपने यार दोस्त को भेजकर करवाइए। अब इस पे लगभग 945 के करीब सब्सक्राइबर हैं वर्तमान में, तो इसको 1 से 2 दिन में पूरा 1000 कर दीजिए। हो सके तो आज अपने यार दोस्त को भेज के और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, तो उसके बाद हम आपको और अच्छा क्लास लेके आएंगे और सभी क्लासें यहीं लगा देंगे। सबसे आपसे रिक्वेस्ट है हमारा। चल ठीक है, धन्यवाद।